मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज मैं अपने सोनकर साहित्य सौमित्र एपिसोड के तहत भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के संबंध में पार्ट 2 पर बात करूंगा। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि भारत की समस्त जातियों में एकता आ गई, लेकिन हमारे खटिक समाज में तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक एकता की कोई खास मिसाल सामने नहीं आई। हालांकि इस पर प्रयास बहुत ज्यादा हुए, हो भी रहे हैं और होंगे भी। आखिर ऐसा क्यों है कि खटिक बिरादरी एक छितराई हुई बिरादरी के रूप में सोची समझी जाती है? क्यों? और इसका लाभ सभी लोग उठाते हैं। तो आइए इस पर आज हम कुछ विचार करते हुए ये बताना चाहेंगे कि आखिर एकता के आधार क्या होते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है। आप देखिए कि एकता के लिए पहला जो पॉइंट है वह है जाति का एक होना। दूसरा है कि उपजातियों का कम होना। तीसरा पॉइंट है कि गोत्र का कम होना। अगला पॉइंट है कि धर्म का एक होना। भाषाई एकता होनी चाहिए, कार्य की एकता होनी चाहिए, और नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक समानता होनी चाहिए। खैर, इस पर तो एक बहस का विषय है। आइए आगे कि जीनेटिक एकता भी होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, यानी जीन यानी जिसे डीएनए हम कहते हैं वह भी समान होना चाहिए। अगला है कि हमारी वैचारिक एकता होनी चाहिए। तीसरा है, अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक एकता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने जातियों का सम्मान करें, जातियों का सम्मान होना चाहिए। जो जाति एकता है, जाति का सम्मान होना चाहिए। जाति के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, और जो हमारे उत्पत्ति के कारण ढूंढे गए हैं कि खटिक जाति का उत्पत्ति कहां से हुआ, वह समान होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि हम अपने लोगों का सम्मान होना चाहिए। ये एकता के एक सूत्र हैं। इसमें से 2, 4, 6, 10 अगर मिल जाते हैं पॉइंट, तो वहां एकता बहुत मजबूत होती है। लेकिन हमारी बिरादरी, खटिक बिरादरी की क्या हालत है? अब जरा से इसको भी देखिए कि यहां खटिक बिरादरी में खटिक के नाम पर तो एक है कि भाई हम खटिक हैं, हम भी खटिक हैं, लेकिन यहां इतनी उपजातियां हैं जिसकी गणना ठीक तरीके से कंफर्म करना मुश्किल है। हमारे ब्रिटिश लेखकों ने 1871 उपजातियां बताई हैं खटिक बिरादरी, और हमारे विद्वान स्वर्गीय आर.डी. सोनकर साहब जो आईएएस थे हमारे पहले, उन्होंने 1000 से ऊपर लिस्ट दिया है, और भी लोगों ने इसको अनुकरण किया है। तो यहां तो उपजातियां इतनी है कि पहचानना मुश्किल है कि ये भी खटिक है जब तक वो भी न बताएं कि खटिक है। और हमारी व्यावसायिक भिन्नता भी अलग है। कोई फल का धंधा करता है, कोई सब्जी का धंधा करता है, कोई सुअर रखने का काम करता है, कोई काटने का काम करता है, कोई अन्य काम कर रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है। आज तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाकी क्षेत्र भी खटिक बिरादरी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन व्यावसायिक भिन्नता भी है, और वैचारिक भिन्नता तो है ही। एक विचार नहीं है हमारी बिरादरी का। और उसी तरह राजनीतिक भिन्नता भी है।
कोई सपाई है तो कोई बसपाई है, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी है, या इस तरह की उनकी राजनीतिक एकता नहीं है। धार्मिक भिन्नता भी है, कोई हिंदू अपने को कहता है, कोई सिख, कोई कुछ, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो हमारी धार्मिक एकता भी एक जगह स्थिर नहीं है। और भाषा, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो भाषाई एकता भी नहीं है, जो जिस प्रदेश में वह भाषा बोलता है। और इसी तरह सरनेम एकदम निश्चित नहीं है। जितनी उपजातियां उतनी उसके सरनेम में पता नहीं चलता। गुप्ता लिख रहे हैं तो ये साहब पिछड़े जाति से हैं कि खटीक बिरादरी से हैं, या शाह लिखते हैं, साहा लिखते हैं, सोनकर लिखते हैं, चक लिखते हैं। सोनकर चक तो अब समझ में आने लगे हैं, लेकिन बाकी पहाड़िया भी समझ में आने लगे हैं, रिवाड़िया भी समझ में आने लगे हैं। लेकिन इतनी अजीब स्थिति है कि अभी तक सरनेम पर समानता की बात एकदम सहमति नहीं बन पाई और असंवेदनशील भी है। चूंकि ये जातियां शिकारी हैं, शिकार करने खाने में विश्वास रखती हैं, इसलिए अन्य के प्रति संवेदनहीनता तो है ही, संवेदनशीलता कम है। जो व्यक्ति शिकारी होता है, स्वाभाविक है उसकी संवेदनशीलता कम होती है, और यह दूसरे के प्रति नहीं, अपने जातियों के प्रति भी। इसी तरह हम संवाद भी नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। ठीक है, सब देख रहे हैं कि खटीक है, फल लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, या कोई भी धंधा कर रहा है, देख रहे हैं कि वो खटीक है, जान रहे हैं खटीक है, लेकिन बिना काम के हम उससे बात करना गवारा नहीं समझते, अपनी तौहीन समझते हैं और बात भी नहीं करते, सीधे निकल जाते हैं। तो यह संवादहीनता की भी है। पास पड़ोस में भी बहुत सारी हालतें इस तरह की है। और कहीं अगर बड़े लोगों में पहुंच जाए तो हम अपनी पहचान छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते कि हम खटीक हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आगे जो है कि उत्पत्ति की असमानता है। हमने बताया कि एकता के लिए उत्पत्ति की एकता भी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई कहता है कि ब्राह्मण से है, कोई कहता है क्षत्रिय है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि हम त्रेता युग से हैं, कोई कहता है कि द्वापर से हैं, कोई कहता है कि हम तो सतयुगे से हैं। तो ये दिक्कत है, इस पर हम कभी विशेष बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आइए कि हम पहचान भी छुपाते हैं और उत्पत्ति की समानता भी नहीं है। और आगे यह है कि हम अपनों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। पता चला कि कोई अधिकारी आया है बिरादरी का, अगर तो हम जाना नहीं चाहते हैं और कह देते हैं अरे यार वो तो अधिकारी है तो है, हमको क्या लेना देना है। और दूसरी चीज ये भी है, ये नहीं कि अधिकारी लोग दूध के धूले हैं। अगर वहां आप पहुंच भी जाएं और बताएं कि मैं खटीक हूं, तो ऐसा मुंह बनाएंगे कि लगता है कि कोई ऐसी घृणित बीमारी आ गई है। यह भी एक चीज है। और कभी कभी चाह करके, ऐसी बात नहीं सभी अधिकारी एक तरह के हैं, हमारे अधिक से अधिक अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि हमारे लोग मिले, लेकिन मिलते नहीं। और इस तरह हम अपनों के कम से कम सम्मान के लिए कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाए, लेकिन हम बुला करके हम लोग उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। जबकि अन्य बिरादरियों में है कि उसका अधिकारी आ गया, उसका बड़ा नेता आ गया, तमाम है, चाहे वो जिस व्यवस्था के हों, लेकिन बिरादरी के नाम पर उसको बुला करके सम्मान तो जरूर करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। यह हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता है। अगर है भी, अगर किसी तरीके से किसी मीटिंगों और सोसाइटियों में ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जो लेखक हैं, कवि हैं, जो राजनीतिक हैं, जो अच्छे चिंतक हैं, जो बिरादरी के विषय में सोचना समझना चाहते हैं, उनके दुख तकलीफ को जानना चाहते हैं, अगर हम बुलाते हैं तो उनको हम सुनने तो जाते हैं जाति के नाम पर, ये है, लेकिन इसलिए नहीं सुनने जाते हैं कि मैं उनकी बात का फॉलो करूं। हम इसलिए जाते हैं हमारे लोग कि उनमें मीन मेख कैसे निकाला जा सके, उनकी बातों को काटा कैसे जा सके। वो मंच पर बोल रहे हैं लेकिन उसी बीच में अपना विचार आपस में बतियाना कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि खटीक बिरादरी आज तक एक जगह नहीं हो पा रही, क्योंकि यह हमारे लगता है, यह हमारे जीन में लगता है
कि हम कहीं एक जगह से नहीं। आप देखें, बच्चा अपनी माँ को ही पहचानता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का। अगर उसको हजारों में खड़ा कर दिया जाए, कितनो छोटा बच्चा है, 10 दिन 15 दिन का, वो अपने माँ के पास पहुंचते ही वो चुप हो जाएगा, दूसरे के पास नहीं चुप होगा। या अगर थोड़ा बड़ा है तो घूमते टहलते जाकर के अपने माँ को ही पकड़ेगा या पिताजी को ही पकड़ेगा, दूसरे को नहीं पकड़ता। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि हम सारे खटीक बिरादरी के लोग आज तक पूरे भारत में एक मंच पर एक विचार के नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, बसपा का राजनीति कीजिए, सपा का कीजिए, भाजपा का कीजिए, कांग्रेस का कीजिए, या अन्य आपकी लोकल जो पार्टियां हैं उसका कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जाति के नाम पर, विचार के नाम पर, जाति के विकास के नाम पर कम से कम एक जगह तो होइए। और कोशिश ये हो कि ये जो सरनेम है, जो हजारों सरनेम लगाए जा रहे हैं भारत में, वह कम से कम हो, ताकि ये समझ में आ जाए कि यह सरनेम लगा है तो यह स्वाभाविक है कि खटीक बिरादरी ही होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर इस पर विचार कायदे से नहीं हो पाता है तो हम इसी तरह बिखरे हुए लोग रहेंगे। और खटीक बिरादरी का जो मान है, सम्मान है, वो तो ज्यादा नहीं बढ़ने का है, लेकिन उसका उपयोग, उसका दुरुपयोग सारे लोग करेंगे और आज कर भी रहे हैं। तो यह बात है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और यह बहुत सारे विचार ये मेरे हैं, और इस पर आप लोग विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी बातें मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा, अन्यथा यह वीडियो बड़ा हो रहा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।